गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे आई स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 2 क्लास करा चुके थे। फर्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे सिंपल से इंट्रोडक्शन। सेकंड क्लास में हम कुछ और बातों को पढ़ा रहे हैं। आज के जो क्लासेज होंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में 2 तरह का बॉन्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएंगे और कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे जो कि वीक बॉन्ड कहेंगे। क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू जो होगा वो कम होंगे तो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। तो इसी बात पर हम करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट हम बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड और इसी को अनदर नेम जो है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट आपका बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड हम लोग बात करते हैं। तो अगर आयनिक बॉन्ड, आयनिक मतलब आयन, आयन से बने हुए बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर 2 चीज होंगे। एक तो हम लोग एनायन और केटायन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो केटायन क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एनायन क्या होते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से तो देखिए, तो आयनिक बॉन्ड हम लोग तो बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आयनिक, आयनिक मीन्स क्या हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, आयनिक। आयनिक मतलब पता चल गया कि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि केटायन पोर्शन से, मतलब केटायन ने जो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और एनायन पोर्शन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके बीच में एक फोर्स का आ जाते हैं। इस फोर्स को ही बोलते हैं बॉन्ड। ऐसे को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। या देखो, दूसरा है इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वायलेंट मीन्स बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर हो रहा है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड हम बात करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या सीखे, तो आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, एक एक बॉन्ड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले आयनिक बॉन्ड को अच्छी तरह से, तो आयनिक, इसको हिंदी में भी आयनिक कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, तो यहां पर इसमें क्या होता है, वैसा बॉन्ड, वैसा बॉन्ड अच्छा केमिकल बॉन्ड कर देते हैं। यहां पर बॉन्ड से अच्छा रहेगा, केमिकल बॉन्ड हम कर देते हैं। वैसा केमिकल बॉन्ड, वैसा केमिकल बॉन्ड जिसमें वैसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से
दूसरे एटम पर हो, जिसके कारण इन दोनों एटम्स के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इस बल को आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए हम क्या बोले कि वो ऐसा केमिकल बॉन्ड होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होंगे एक एटम से अनदर एटम के ऊपर। तो इन दोनों के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इनको एग्जांपल से समझिएगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स को। हम एक कंपाउंड की बात करते हैं जो आयनिक बॉन्ड है, हम NaCl की बात करते हैं। अब NaCl को जानते हैं, नमक है। नमक देखिए तो NaCl में देखिए तो NaCl का कैसे बना होगा, हम बात करते हैं NaCl के बात करते हैं हम। ये आपका NaCl है। अब देखिए तो ये NaCl जो है आयनिक बॉन्ड कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे, हम इनको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, तो केटायन पोर्शन से एनायन पोर्शन की ओर होता है। तो देखिए अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सोडियम के बात कर लेते हैं पहले। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर शो किया जाए 2 8 1 होता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या अनस्टेबल है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर दे सोडियम ने, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होकर 2 8 हो जाता है। तो 2 8 से क्या होता है, नियोन के कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, नियोन जैसा इनका हो जाता है। अब देखिए तो सोडियम क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसके वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज शो करेगा, तो प्लस शो करेगा। अभी प्लस शो, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है। सोचिए जरा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है तो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेंगे, ये लॉस कब करेंगे, इनके बीच में कोई लेने वाला होगा, इनके साथ में कोई लेने वाला होगा। तो यहाँ पर हम इनको साथ में कौन रखे हैं, तो क्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रॉन की क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात कर लेते हैं तो 2 8 7 होते हैं, जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होकर 2 8 8 हो जाता है, जो कि आर्गन जैसा हो जाता है, जो कि स्टेबल हो गया। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे Cl माइनस है, Cl माइनस है। अब देखिए तो Cl Na प्लस और Cl माइनस, मतलब दो यहाँ पर आगे, इसने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ग्रहण किया। इनके बीच में से मतलब देखिए इनके बीच में सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर जो माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज की वजह से, प्लस और माइनस की वजह से, सॉरी इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हम लिखते हैं क्योंकि वहां पर दिखाई नहीं सही से दे पाएगा, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए तो हम यहाँ पर कर दिए हैं। अब देखिए इनको हम अरेंज करते हैं। तो सोडियम देखिए है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन बगल में रखे थे, इनके ऊपर क्या था, माइनस चार्ज। अब देखिए तो
कि चार्ज प्लस और माइनस दो अपोजिट चार्ज के बीच में आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में 8th क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे कि जब अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में आकर्षण होते हैं, और जब सेम चार्ज होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होते हैं। तो यहाँ पर चार्ज के अपोजिट होने से इनके बीच में आकर्षण हो जाते हैं, इनके बीच में फोर्स अप्लाई हो जाता है जिसको आकर्षण बल कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में एक आकर्षण बल है। ये क्या शो कर रहा है कि बल है, एक आकर्षण बल शो कर रहा है। इनके बीच में क्या आकर्षण बल है। इस बल की वजह से एक कंपाउंड में ये दोनों के मॉलिक्यूल से आपस में सट जाते हैं, इतना नजदीक हो जाते हैं, इतना कोलिजन होता है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस शुरू से NaCl का फॉर्मेशन होते हैं, NaCl बनते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, इस जो एरो दे रहे इसी को आकर्षण बल बोल रहे हैं, आकर्षण बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस बल के वजह से इनके बीच में क्या होता है, तो बीच में बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जब भी आयनिक बॉन्ड दिया होगा तो हम कैसे पहचान करेंगे कि आयनिक बॉन्ड का है और या अनदर बॉन्ड है। तो सिंपल से एक बात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आयनिक बॉन्ड का कब फॉर्मेशन होता है। तो नोट याद रखिएगा, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी अगर आयनिक बॉन्ड का चेक करना होगा, जैसे कि एग्जाम में हॉल में हमेशा एक प्रश्न दिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन से आयनिक बॉन्ड है, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो वहां पर आपको ये तो बॉन्ड ऐसे करके नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये तो लिखा रहेगा NaCl ऐसे लिखा रहेगा, MgCl2 लिखा रहेगा, इस टाइप से लिखा रहेगा, चाहे HCl लिखा रहेगा। तो इन सारी बातों को हम लोग एक टर्म में हम लोग कैसे समझेंगे, इनको कैसे समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड है। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर नोट पॉइंट कर देते हैं कि जब भी आयनिक बॉन्ड को चेक करना है कि किसी में आयनिक बॉन्ड है, तो याद रखिए 2 बात को। फर्स्ट बात हम बात करें, जब आयनिक जिसको बंधन कहते हैं हिंदी में, आयनिक बंधन हमेशा मेटल कहने का मतलब धातु, मेटल और नॉन मेटल जिसको हिंदी में अधातु कहते हैं, अधातु। क्योंकि साइंस तो है तो थोड़ा सा 11th क्लास का साइंस है तो ये तो वर्ड इंग्लिश थोड़ा यूज करना ही पड़ेगा। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बना कंपाउंड, इसको फ्रेश फर्स्ट लिखते हैं, बीच बना कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड समझना चाहिए। बीच बना कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड समझना चाहिए, आयनिक बॉन्ड समझना चाहिए। ये बात को याद रखिएगा, दम 100% दम सही बात है। जितने भी आयनिक बॉन्ड बनेंगे ये दोनों बीच में होंगे कॉम्बिनेशन। आयनिक बॉन्ड हमेशा बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच, धातु और अधातु के बीच बनते हैं। आयनिक बॉन्ड हमेशा बनते हैं अधातु और धातु के बीच में बनते हैं। इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब के सब याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड से बने हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स और अट्रैक्शन बने हैं, मतलब एक प्लस और माइनस के बीच से बने हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हैं। जितने भी टाइप का हम एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। समझिए एग्जांपल्स, अगर NaCl, MgCl2,
CaCl2, AlCl3 एक्सेट्रा, जितने भी कंपाउंड्स हम शो कर रहे हैं सब के सब आयनिक बॉन्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ है, इसके वजह से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं, देखिए तो यहाँ पे MgCl2 लिखे, CaCl2 लिखे, AlCl3 लिखे, यहाँ पर NaCl लिखे हैं। यहाँ पर क्यों चेंज कर रहे हैं? सब में तो Cl है, लेकिन सोडियम के साथ Cl रखे हैं, Mg के साथ Cl2 रखे हैं, Ca के साथ Cl2 रखे हैं और Al के साथ Cl3 रखे हैं। ऐसा क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि यहाँ पर सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बना है, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, और Ca कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इसलिए 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ता है। इसलिए यहाँ कंपाउंड जब भी फॉर्मेशन होता है तो हम इनका चेक कर लेते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इनके है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला चाहिए, तो यहाँ पर क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। MgCl2 में Mg जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसके साथ में 2 ऐसा अदर एलिमेंट चाहिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो Cl जो है एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए 2 Cl जो है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, लेकिन एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का ही गेन करेगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन जो है तीनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस तरह से फॉर्मूला में चेंज होते रहता है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड हमेशा धातु और अधातु के बीच बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? तो 2 अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आकर्षण बल लग रहा है। इस आकर्षण बल को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इनके बीच में NaCl के बीच में केमिकल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये 2 आयन की वजह से बना है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे दूसरा टाइप के जो कंपाउंड्स हैं और इसका जो प्रॉपर्टीज बचा है। हमेशा याद रखिएगा, ये आता है कि इलेक्ट्रोवायलेंट का कंपाउंड का प्रॉपर्टीज लिखने के लिए, तो पहले हम इलेक्ट्रोवायलेंट के कंपाउंड के प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इसके बाद जो टाइप्स बचे हुए हैं वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू।